तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9th मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दी गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत कहा जाए तो बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि 3/5 और 4/5। अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो अगर हम ड्रॉ करें एक नंबर लाइन इस तरह से, मान लिया ये 0 है, ये 1, ये 2 हो गया, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, 3, 4, 5। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि अब पता क्या करना है हमें। सिर्फ दो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं हैं, 3/5 और 4/5। इनके बीच हमें 5 नंबर कोई खोजने हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आप लोग बताइए कितने नंबर हो सकते हैं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने अधिक से अधिक नंबर हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अनगिनत। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। हम पूर्णांकों की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर्स और हर तरह के नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिन्हें कहते हैं। तो क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्याएं दी गई हैं, दो परिमेय संख्याएं, इनके बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्यों हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहें 1 और 2 के बीच में, तो 1-2 के बीच में कितने नंबर होंगे, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4, 1/5, 1/6, 1/60, 1/10, 1/100। ठीक है, तो बट्टे में हम बहुत सारे नंबर लगा देंगे जिसके कारण हम गिन ही नहीं सकते कितने इसके भाग होंगे। तो पहली चीज़, अब इस नंबर लाइन पे इसको देखिए लगाने के कई सारे तरीके हैं, अलग अलग तरह से लगाया जाता है, लेकिन मेरा अपना जो मैंने तरीका अपनाया है वो ये है कि हम लोग इस नंबर लाइन पे पहले तो पता करें कि ये दोनों हैं कहाँ। दो चीज़ों के बीच में अगर हमें चीज़ें पता करनी है तो कोई भी चीज़, जैसे अगर हम आम अपने डेली लाइफ की बात करें तो हम ये बात करते हैं ना कि फैज़ाबाद से या अयोध्या से लेके लखनऊ तक के बीच में कौन कौन सी जगहें या कौन कौन से शहर पड़ते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ से आगे बढ़ो तो सुहावल पड़ता है, फिर रौनाही आता है, फिर बड़ा गांव आता है। ठीक है, और इस तरह से आगे फिर बाराबंकी आ जाता है, सफ़ेदाबाद, फिर चिन्हट, फिर लखनऊ। ठीक है, तो ये जगहें हैं। तो इन्हीं तरह से हमें ये भी पता करना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता करनी होगी कि ये दो नंबर्स हैं कहाँ पे हमारे नंबर लाइन पे। अब 3/5 का मतलब क्या है, 3 का 5 हिस्सा हम बराबर बराबर करें। तो 3 यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, ये 3 हिस्सा है, इसी में हमें 5 हिस्से करने हैं। तो 3/5 कहाँ होगा, लगभग हम मान लेते हैं यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 3/5 का 1 हिस्सा, लगभग 2 हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्सा यहाँ हुआ, 3 हिस्सा, ये छोटा बन गया था ना, 4 हिस्सा, और ये जाके 5 हिस्सा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें 3/5 तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, आप सॉल्व करके देखिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 0.6, यानी 1 जो है इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ कहीं पे, ये हो गया हमारा 0.6, यानी यही है हमारा कितना, 3/5। अब इसके बाद इसी तरह से हम 4, ये हमारी 3/5 की लोकेशन आ गई। अब 4/5 की लोकेशन क्या होगी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 40, यानी 0.8, यानी 1 से थोड़ा सा और कम यहाँ पे 0.8, यानी कि ये हो गया 4/5। तो अब अगर हम इसको बड़े करके दोबारा से लिखें, बड़ा करके, तो ये हमारा 0 हो गया, ये नंबर लाइन का हमने लिखा 1, पैमाना हमने अपना बड़ा कर लिया है, 1 हो गया। ये हाफ होता है, यहाँ पे हमने कर लिया करीब 0.6 कह सकते हैं, या इसी को 3/5 भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा 0.8, या फिर जो हमें 4/5। तो अब हमें क्या करना था, इन्हीं 4/5 और 3/5 के बीच का नंबर पता करने हैं। 5 परिमेय संख्याएं, क्योंकि ये भी परिमेय संख्याएं हैं।
परिमेय संख्या भी जैसा कि हमने बताया है, क्लास में बताया गया कि वो सारे नंबर्स जिनको हम हर अंश और हर या फिर रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 5, इसको परिमेय रूप में लिखना होगा तो 1 लिख दिया। इसका मान क्या है? 5 ही है, लेकिन इसको हम कहेंगे 5/1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये है। तो अब इसके बीच में हमें पता करना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 4/5 और 3/5 में बड़ा कौन है। तो यहाँ नंबर लाइन पे सब जो हमने किया, इससे ही हमें पता चल रहा है जो 1 के ज़्यादा करीब होगा वो बड़ा होगा। तो 4/5 जो है वो बड़ा है 3/5 से। तो अब हमें इनके बीच में कोई 5 परिमेय संख्याएं पता करनी है। होंगी कितनी? बहुत सारी, अनगिनत। ठीक है, तो अब पहली चीज़ हम क्या करें? 4/5 और 3/5 के बीच का अंतर निकाल लें, माइनस कर लें, बड़े में से छोटे को घटा दें। कितना आएगा? 1/5। ठीक है, 1/5। तो अगर हम पॉइंट के रूप में देखना चाहें तो अंतर कितना होगा? 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूना 10, 0.2। ठीक है, ये हो गई। तो यानी ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये 0.2 है। ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये दूरी है हमारी 0.2 यानी कि 1/5। अब हमें इसके बीच में 5 नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इस 0.2 को 5 भागों में बांट लें तो कितने नंबर मिलेंगे? तो हमें 4 नंबर मिलेंगे। कैसे? इसको भी हम थोड़ा सा, ये 4/5 और उसको दोबारा से बड़ा करते हैं। मान लिया ये हमारा 3/5 है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे है 4/5 और ये दूरी है हमारी 0.2 या ब्रैकेट में कह लें 1/5। ठीक है, या ठीक है। तो अगर हम इसको 5 भागों में बांटेंगे, मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5वां हो गया ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो नंबर कितने मिले? 1 2 3 4 4 ही नंबर तो मिले। ये दोनों तो ऑलरेडी पहले से हमें मालूम है, इनके बीच के निकालने ना, तो बीच वाले कौन हुए? 1 2 3 4। तो अगर हम इसके 6 भाग करें तो हमें 5 नंबर मिलेंगे। कैसे? मान लिया ये दूरी हो गई बराबर बराबर 1 2 3 4 5। तो भाग कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और नंबर कितने मिले? 1 2 3 4 5। तो यानी ये 5 हम निकाल सकते हैं। तरीके बहुत हैं, नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मेथड अपनाना है वो क्या है? बराबर भागों में बांटा और उन बराबर भागों के पॉइंटर्स को हमने लिख लिया। यही हमारा तरीका होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने निकाला था 3/5 और 4/5 के बीच का जो स्पेस था यानी 1/5, इसके हम करेंगे कितने पार्ट? 6 पार्ट। 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गए। तो अगर हम 1/5, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 1/5 है, इसका हमने क्या किया? इसके पार्ट किए। तो 1/5 के हम कितने पार्ट करें? 6, यानी इसको 6 से डिवाइड कर दें। तो ये आप लोग जानते हैं ये क्या बन जाएगा? 1/5 इंटू 6, नीचे इंटू ये नीचे चला आएगा, ये हो गया 1/30। तो ये जो एक पार्ट हुआ हमारा, ये क्या हुआ? 1/30 हुआ। 1/30 का मतलब वो पूरे उसका 1/30। ठीक है, क्योंकि ये 0 से था ना हमारा, 0 1 यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। अब हमें क्या करना है? ये देखिए ये क्या होगा अगर हम फिर से नंबर लाइन क्रिएट करें। 3/5, ठीक है, 3/5 यहाँ है और 4/5
यहाँ पे है, तो ये क्या होगा 1/30 प्लस 1/30 यहाँ तक 30, ठीक है, 1/30 1/30 1 2 3 4, ठीक है, 2 बार और 1/30, ये डिस्टेंस है, माइनस नहीं है सब। वन बाई 30, ठीक है, यानी 6 बार 1/30। तो अब हमें यहाँ जो नंबर मिलना होगा, क्योंकि ये है हमारा 3/5, ये क्या होगा, जब हम 3/5 में 1/30 जोड़ देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा 3/5 प्लस 1/30, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। कितना आएगा एलसीएम? हाँ, तो एलसीएम कितना आएगा बताइए? एलसीएम होगा इसका 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना होगा, 5 6 जा 30, 5 6 30, 6 त्रिक 18, और ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 का 1 आएगा, 31 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा 19/30। तो ये हुआ हमारा पहला नंबर। अब इस 19/30 में, क्योंकि 19/30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 19/30, इसमें फिर हम ये 1/30 ऐड कर दें, 19/30 प्लस 1/30। अब तो ये और आसान है, कितना हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 19 प्लस 1 इक्वल्स टू 20/30, ठीक है। फिर 1/30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसी तरह से अब एक एक करके वो बढ़ता जाएगा, 30, 21/30, ठीक है, कितना हो गया 19 ये हो गया, फिर ये हो जाएगा इसी तरह से 20/30 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 21/30, ठीक है, ये 21/30। अगला क्या होगा 22/30, अगला क्या होगा 23/30, कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 नंबर्स जो कि हमें निकालने थे वो क्या हो गए, ये हमें मिल गए। आंसर क्या हो गया आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा आंसर हो गया।